मिथुन राशि के लिए वरदान बनेगी बृहस्पति की सीधी चाल। 11 मार्च से बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। मिथुन राशि का बजेगा डंका। प्रेम, करियर, आर्थिक स्थिति में आएंगे सुखद मोड़। दोस्तों, अगर आपकी मिथुन राशि है यानी जेमिनी जॉडिक साइन है तो 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति का सीधी चाल चलना आपके सारे काम सीधे करने वाला है। बृहस्पति जो है वो 11 मार्च 2025 से 11 नवंबर 2025 से उल्टी चाल में है यानी रेट्रोग्रेड है, जिसे ज्योतिष की भाषा में वक्री होना कहा जाता है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल में होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है। लेकिन जब वह मार्गी हो जाते हैं, सीधी चाल में आ जाते हैं, तो उनकी पावर बढ़ जाती है, उनके शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जो बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से उल्टी चाल में चले आ रहे हैं, वो अब 11 मार्च से सीधी चाल में आ रहे हैं और फिर 12 दिसंबर 2026 तक सीधी चाल में ही रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जो देवगुरु बृहस्पति है उनके गोचर में भी तब्दीलियां आएंगी, यानी वो 2 जून को 2026 को मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में आ जाएंगे, जो बृहस्पति की उच्च राशि है, और वह अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि में रहकर कृपा बरसाते रहेंगे। फिर बीच में ही 14 जुलाई को वह अस्त भी हो जाएंगे और 12 अगस्त को जाकर 1 महीने के बाद वो उदय होंगे। जहां तक मिथुन राशि का सवाल है, बुध की राशि है और इस पर ना तो ढैया चल रही है ना साढ़े सती चल रही है। बृहस्पति बुध जो है बुद्धि, विवेक, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल के प्रतीक हैं, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। ये धन के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। इन्हें हमारे नवग्रहों में जो है वो देव गुरु कहा जाता है। ये हमारे सभी 9 ग्रहों में गुरु कहलाते हैं, और जब भी ये पावरफुल स्थिति में आते हैं तो सभी राशियों पर अपनी पूरी कृपा भी बरसाते हैं। अब 11 मार्च से इनकी कृपा जो है, इनकी जो पूरी कृपा है वो मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेगी। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए जिनका जेमिनी जॉडिक साइन है, जेमिनी असेंडेंट है, मतलब मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, उनके लिए ये पोस्ट बहुत जो है वो जानकारी पूर्ण रहने वाली है। इसलिए इस पोस्ट को देखना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, बर्थ टाइम मालूम नहीं है, जिनके पास कुंडली ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी मेरी ये पोस्ट देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम का, की, जी, कु, खू, को, घ, ड, छ और ह से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है, बुध की राशि है। और बुध जो है हमारे ज्ञान के कारक भी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर के कारक भी हैं, बिजनेस के कारक भी हैं, और बुध से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो लेखक हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो वकील हैं, उन्हें अब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से शानदार नतीजे देने वाले हैं। हर क्षेत्र में देने वाले हैं, कैरियर में देने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में देने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में देने वाले हैं, बिजनेस में देने वाले हैं, आर्थिक स्थिति को बेटर करने वाले हैं, आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पारिवारिक जीवन की बात से हम शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से सीधी चाल चलना आपके मिथुन राशि वालों के पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा। परिवार में अगर कोई विवाद सदस्यों के बीच में चल रहा था तो वो भी सुलझ जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अच्छी गुडविल रहेगी। माता पिता का पूरा आपको आशीर्वाद मिलेगा। भाई बहन आपको सहयोग करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई मामला उलझा हुआ था, पेच फंसा हुआ था, तो वह भी अब सौहार्दपूर्ण तरीके से उसका हल जो है वो देवगुरु बृहस्पति निकालेंगे, जो सभी को मान्य होगा और आप बहुत बड़ी टेंशन से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप उलझे हुए थे, मानसिक चिंताओं से आप ग्रस्त थे, कर्जे में डूबे हुए थे, तो बृहस्पति यहाँ भी आपको राहत देने वाले हैं, आपके इनकम के साधन बढ़ाने वाले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता देने वाले हैं। आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं और नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो वो सपना भी अब बृहस्पति जो है वो पूरा करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। नई संपत्ति बनाने में आप कामयाब हो सकते हैं। पुराने घर की रेनोवेशन पर, नए घर की डेकोरेशन पर आप खर्च करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग भी बृहस्पति बनाने वाले हैं। आपकी लव लाइफ को भी बेहतर करने वाले हैं। आप प्रेम की खुशबू भी महसूस करेंगे।
और प्रेम के रंगों से भी आप सराबोर होंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाले हैं। आपकी जो विल पावर है उसको बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आपका अध्यात्म के क्षेत्र में भी रुचि बढ़ेगी। किसी आध्यात्मिक महापुरुष का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। तीर्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं। विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। और आपकी जो हेल्थ है वो बेटर रहने वाली है। कोई पुरानी बीमारी अगर चली आ रही थी तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपके विरोधी चारों खाने चित होंगे। वर्किंग प्लेस पर आपका दबदबा बढ़ेगा। प्रमोशन का योग बनेगा। मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज पर किसी दूसरी जगह भी आप जा सकते हैं। बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की जो है वह खुल सकती है। यानी कई तरह से अच्छी खबरें जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। और आपने जो अभी तक संघर्ष किया है, आपने जो अभी तक मेहनत की है, बृहस्पति आपको पूरा फल देने वाले हैं। बस आपने यही ध्यान रखना है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना है। जिस भी धर्म में आपकी आस्था है उस आस्था को डगमगाने नहीं देना है। अपने इष्ट का ध्यान जो है आपने करना है। शुभ कार्यों पर भी आप बीच बीच में खर्च करते रहिएगा। गरीब स्टूडेंट हैं उनकी मदद करते रहिएगा। उन्हें स्टेशनरी का सामान जो है पढ़ाई में मदद करते रहिएगा। ज्ञान की पुस्तकें जो हैं आप बांटते रहेंगे तो बृहस्पति आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके रास्ते से जो मुश्किलें हैं, आपके रास्ते से जो कांटे हैं वो बृहस्पति हटाते चले जाएंगे। इनकम के नए साधन भी बनाएंगे। आपकी जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म भी बढ़ेगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये नंबर सिर्फ मैसेज के लिए है। आप इस पर कॉल करेंगे, कॉल अटेंड नहीं की जाती। मैसेज शाम को चेक किए जाते हैं। जिन लोगों ने हेलो हाई का मैसेज भेजा होता है, इमोजी बना के भेजी होती है, उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने अपना परिचय दिया होता है और उनको जवाब भी दिया जाता है, उनसे फ़ोन पे बात भी की जाती है। मैं हूँ गुरमीत बेदी।